श्री चंद्रशेखर जी की जयंती के अवसर पर 19 अप्रैल को हाफ मैराथन दौड़ का शुभारंभ 19 अप्रैल को होगा। उसको लेकर जो खास तैयारी है, आज हिंदुस्तान स्तर के कई जगहों से बात करें धावक आएंगे उस दौड़ में। पुरस्कार भी 1 लाख रुपए, 51,000, 25,000, 15,000 इन तमाम लोगों को पुरस्कृत करने की योजना है इस कमेटी की तरफ से। आइए बात करते हैं हाफ मैराथन के आयोजन को लेकर सफलता की तरफ बढ़ने वाले लोगों के लिए क्या है, क्या संदेश है। आयोजक गढ़ से मैं बात करता हूँ। सर, हाफ मैराथन को तैयारी को लेकर कहाँ तक पहुँचे हैं? श्रद्धेय आदरणीय चंद्रशेखर जी की आज जयंती भी है और हम लोग उस एक कार्यक्रम से होकर के बेलथर रोड से आ रहे हैं। चंद्रशेखर हाफ मैराथन की परंपरा जो हम लोगों ने शुरू किया था, बीच में कोरोना काल में, चूँकि कोरोना का प्रोटोकॉल था इस वजह से बंद हो गया था, लेकिन अब हम लोगों ने इसको प्रारंभ किया है और ज़ोर शोर से और पूरी ताकत के साथ हमारी समिति जो है, हमारी जो कार्यकारिणी है वो व्यवस्था की है। ज़बरदस्त तरीके से इस बार भी श्रद्धेय चंद्रशेखर हाफ मैराथन की योजना बनाई गई है जो 19 तारीख को संपन्न होने जा रही है। इस बार खास क्या रहेगा? लगातार कई सालों से ये मैराथन दौड़ चलता रहा है, लेकिन इस वर्ष जो 19 अप्रैल को होने वाले इस आयोजन को लेकर कहाँ से धावक इस समय रजिस्ट्रेशन करा रहे हैं? कितने लोग की संख्या होगी? हमारे अंतर्राष्ट्रीय स्तर के भी खिलाड़ी हमारे यहाँ रजिस्ट्रेशन करा रहे हैं, लोकल स्तर के भी हमारे खिलाड़ी रजिस्ट्रेशन करा रहे हैं और पिछले साल की तुलना में ज़्यादा रजिस्ट्रेशन इस साल हो रहा है क्योंकि मौसम भी अनुकूल है हम लोगों के हिसाब से और प्रकृति भी हम लोगों का साथ दे रही है, तो संख्या हमारे धावकों की ज़्यादा रहेगी और हम लोग उसकी व्यवस्था बढ़िया तरीके से करेंगे। हमारी समिति, हमारे जो कार्यकर्ता हैं बहुत उत्साहित हैं और बहुत अच्छे तरीके से इसकी व्यवस्था करेंगे। पिछली बार देखा गया कि भारत के अलावा कई देशों से लोग आए थे, इस बार भी आ रहे हैं क्या लोग? इस बार भी आ रहे हैं, इस बार भी बाहर के देशों के बच्चे आ रहे हैं जो इसमें पार्टिसिपेट कर रहे हैं और वो उनकी उत्सुकता है। ये ऐसा है कि ये इंटरनेशनल लेवल का कार्यक्रम हो गया है। आप लोग पत्रकार हैं, बुद्धिजीवी हैं, आप लोग तो बहुत ज्ञान है आप लोगों के पास, लेकिन आप भी अपने स्तर से पता लगाइए कि ये श्रद्धेय चंद्रशेखर हाफ मैराथन इंटरनेशनल लेवल का ये जो कार्यक्रम हो गया है, गेम हो गया है, कंपटीशन हो गया है, इसमें सारे पूरे अंतर्राष्ट्रीय लेवल से हमारे खिलाड़ी पहुंच रहे हैं। इस बार इनाम क्या रखा आपने? इनाम की जो व्यवस्था की गई है हमारी कार्यकारिणी तय की है। पहला जो इनाम है 1,25,000 का इनाम है प्रथम पुरस्कार, द्वितीय पुरस्कार 51,000 का है, तृतीय पुरस्कार 25,000 का, चतुर्थ पुरस्कार 15,000 का, पंचम 8,000 का, छठा पुरस्कार 4,000 रुपया होगा, सातवां पुरस्कार 2,000 रुपया और सांत्वना पुरस्कार जो है 8 से 21 तक के लोगों को 1,000 रुपया प्रति व्यक्ति दिया जाएगा। सांत्वना पुरस्कार दूसरा जो है 22 से 25 लोगों को 500 रुपये प्रति खिलाड़ी को दिया जाएगा। पिछले बार कितनी संख्या रही होगी धावकों की? पिछली 526 की संख्या हमारा पिछली बार रहा है और मैं समझता हूँ कि हमारे सेक्रेटरी बताएंगे इस बार रजिस्ट्रेशन कितना हो चुका है। 422 हो चुका है, लेकिन मैं समझता हूँ कि 19 तक की अगली साल से भी स्ट्रेंथ बढ़ जाएगी। सर, इस बार दौड़ कहाँ से शुरू होगी, कहाँ समापन होगा, आयोजन किस तरह का होगा, सुरक्षा की दृष्टि से लेकर जो धावक सड़क पे दौड़ेंगे उनके लिए क्या सेफ्टी होगा, क्या व्यवस्था आयोजन समिति की तरफ से हो रहा है? प्रशासन से हम लोगों को निवेदन किया गया है, प्रशासन हमारी मदद करेगा। हमारे धावक जहाँ से हमारा प्रारंभ होता है वहीं से पचखोरा से जहाँ पंप से वहीं से शुरू होगा और बलिया स्टेडियम तक आएगा और बीच बीच में हमारे कार्यकर्ता और हमारे शुभचिंतक उनके पानी की व्यवस्था, उनके दवा की व्यवस्था, उनकी सुरक्षा की व्यवस्था,
ट्रैफिक का इंतजाम पूरे पुलिस प्रशासन को रहेगा, उनको निर्देशित कर दिया गया है। और मैं ये कहता हूँ कि हम अपने सेक्रेटरी को कि आप एक पुलिस को लेटर लिख दीजिए कि हमारी सुरक्षा होना चाहिए। और पुलिस भी हमारी बहुत मदद करती है, लोग भी हमारी मदद करते हैं, सारी व्यवस्था अच्छी रहेगी। रोशन जी, आप निश्चिंत रहिए। इस बार चंद्रशेखर हाफ मैराथन में कौन शख्सियत लोग आ रहे हैं, कितने लोग आ रहे हैं इसमें, क्या मंत्री विधायक सांसद कौन कौन लोग रहेंगे? देखिए, इसमें हमारे माननीय मुख्यमंत्री के आगमन की व्यवस्था थी ब्रजेश पाठक की, लेकिन कुछ इसमें वक्फ बोर्ड से लेकर के और तमाम समस्याएं चल रही हैं, जिसमें हमारी स्पेशल मीटिंग हो रही है। उसमें हमारे आदरणीय दानिश जी मंत्री और हमारे आदरणीय उप मुख्यमंत्री जी उसमें व्यस्त हैं, लेकिन इसमें भी हमारे अतिथि होंगे माननीय आदरणीय दयाशंकर जी परिवहन मंत्री होंगे, और तमाम हमारे जो विधायक और जो हमारे सांसद हैं वो सारे लोग इसमें पार्टिसिपेट करेंगे। हमारे सांसद नीरज शेखर जी रहेंगे और हमारे आदरणीय एमएलसी पप्पू जी भी रहते हैं। हमारी अभी टेलीफोन से वार्ता हुई है कि आपको 19 को निश्चित रूप से रहना है, तो वो सारे लोग रहेंगे, सारे लोग पार्टिसिपेट करेंगे। बलिया में कई देशों से धावक आ चुके हैं, उनके लिए क्या आयोजन समिति ने क्या व्यवस्था की उनके रहने खाने की? हमारे क्रीड़ा अधिकारी अभी हमारी उनसे बात हुई है, बहुत अच्छे आदमी हैं, उनकी सोच अच्छी है, उनकी व्यवस्था बहुत अच्छी है और वो बहुत मतलब अच्छे आदमी हैं। मैं समझता हूँ कि जैसे हमारे पहले के क्रीड़ा अधिकारी थे वैसे ही व्यवस्था हमारे गेस्ट आ रहे हैं, बच्चे हमारे आ रहे हैं, उनके खाने पीने की व्यवस्था, उनके उचित रहने की व्यवस्था की जानी चाहिए और वो होगा। आप उसके लिए निश्चिंत रहिए। दोस्तों, 19 अप्रैल को चंद्रशेखर हाफ मैराथन का आयोजन है, जो बड़ी बैठक हो रही है। इस बड़ी बैठक में तमाम लोग शामिल हैं। आयोजन समिति से राष्ट्र नायक चंद्रशेखर मैराथन समिति के जुड़े सभी लोग इसमें शामिल हैं। और अभी देखा जा रहा है कि कई देशों से धावक आ भी चुके हैं और यहाँ पे देखा जा रहा है कि तमाम बैठक में डिस्कस हो रहा है कि कैसे इस आयोजन को सफल बनाया जाए, इस मैराथन को कैसे सफलता की तरफ ले जाया जाए, इस मैराथन को राष्ट्रीय स्तर पर कैसे पहुँचाया जाए। देखिए, कुछ खिलाड़ी अन्य देशों से भी आए हैं जो इस हाफ मैराथन में, चंद्रशेखर हाफ मैराथन में धावकों को हमेशा देखा जाता है कि हर साल बलिया में जो आयोजन होता है, जिसकी पहचान देश स्तर पर नहीं पूरे विश्व स्तर पर होती है, ये देख सकते हैं किस तरीके से बलिया में आ चुके हैं। और भी लोगों की संख्या है यहाँ पे, जैसे उन्होंने बताया कि आयोजन समिति ने बताया कि उनके रहने खाने की उत्तम व्यवस्था की गई है, स्टेडियम में की गई है, अन्य जगहों पर की गई है। और इसमें देखा जाएगा कि जो आयोजन शुरू होगा हर साल की तरह इस साल, उसमें उत्तर प्रदेश सरकार के परिवहन मंत्री दयाशंकर सिंह भी होंगे, तमाम बड़े नेता भी होंगे उस आयोजन को सफल बनाने के लिए। और आज का जो मीटिंग है पूरी तरह से सफलता की तरफ है। देख सकते हैं कि किस तरीके से लोग इस मीटिंग को, इस बैठक को, इस आयोजन को सफल बनाने के लिए पूरी ताकत के साथ लगे हुए हैं। फिर हम आपसे जुड़ेंगे, तब तक इतना ही जुड़े हमसे बलिया आजकल से। मैं रोशन जायसवाल, नमस्कार।